नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन से बहुत दुखी और परेशान हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यकीन मानिए, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपका जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप मेरा ये वीडियो पूरा जरूर देखें। हम सभी दुख के चक्र में फंसे हुए हैं। यह हम सभी की समस्या है। कोई भी नहीं होगा जिसके जीवन में किसी न किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, किंतु उसका समाधान भी हमारे ही हाथ में है। आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, किंतु आप अपनी आदतें तो बदल सकते हैं ना। यकीन मानिए, आपकी बदली हुई अच्छी आदतें ही आपका भविष्य बदल कर रख देगी। आइए जानते हैं कैसे। एक समय की बात है, गौतम ऋषि किसी जंगल से गुजर रहे थे। अचानक उनके शरीर पर एक बूंद पानी टपका। उन्होंने जब ऊपर देखा तो एक डाल पर बैठकर एक कौवा रो रहा था। गौतम ऋषि कौवा से पूछे, कौवा तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? कौवा ने कहा, एक कारण हो तो बताओ। मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, मैं आपको क्या क्या बताऊं? गौतम ऋषि बोले, तुम बोलो तो, तुम अपनी समस्या बताओ, मैं उसका समाधान करूंगा। कौवा बोला कि महाराज, परमात्मा ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी किया है। उन्होंने हमें एक तो काला रंग दे दिया, ऊपर से मेरी आवाज बेसुरी। मैं अपने रंग और बेसुरी आवाज से बहुत परेशान हूं। ऊपर से कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। मैं जिसके घर जाता हूं सभी हमें मारकर भगा देते हैं। अब आप ही बताएं, ऐसे में मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? गौतम ऋषि मुस्काए और कौवा से बोले, कौवा, तुम्हारे जीवन में ये दुख है, इसका क्या समाधान तुम्हें पता है? कौवा ने कहा, हाँ महाराज, मुझे समाधान पता है। अगर आप मुझे हंस बना देंगे तो मेरा जीवन बहुत सुंदर और खुशहाल हो जाएगा। मैं बहुत खुश रहने लगूंगा। गौतम ऋषि ने बोला, बस इतनी छोटी सी बात है तो चलो मैं तुम्हें हंस बना देता हूँ, किंतु क्या तुम हंस से मिले हो? कौवा ने कहा, नहीं, मैंने एक बार उसे बस देखा है। उसका रंग बहुत सुंदर है और वो बड़े ही मजे में अपना जीवन बिताता है। गौतम ऋषि बोले, ठीक है, तुम एक बार हंस से मिलकर आओ, फिर मैं तुम्हें हंस बना दूंगा। कौवा बोला, ठीक है महाराज, आप यहीं रुकिए, मैं हंस से मिलकर आता हूँ। कौवा हंस के पास गया और बोला, हंस भाई, आपका जीवन कितना सुंदर है। हाय हाय हाय, आपका सफेद रंग कितना प्यारा है। आपके जीवन में तो मौज ही मौज है, दिन भर पानी में तैरते रहते हो। कौवा की बात सुनकर हंस ने कहा, किसने कहा कि मैं सुखी हूँ? मेरा जीवन तो बहुत बेकार है, मैं बहुत दुखी हूँ। ये भी सफेद रंग जिसे तुम सुंदर बोल रहे हो, ये भी कोई रंग है? सफेद रंग तो कफन का रंग होता है। अरे, इसी सफेद रंग के कारण तो मैं इतना दुखी रहता हूँ। पानी में जाता हूँ तो पानी का रंग सफेद, मेरा रंग सफेद। अब तुम ही बताओ, अगर मैं पानी में रहता होऊंगा तो क्या मैं ठीक से किसी को दिखाई देता होऊंगा? अगर जीवन ही देखना है तो तोता का जाकर देखो, क्या जीवन पाया है उसने। एक तो उसका हरा रंग, ऊपर से उसकी चोंच लाल, उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। उससे भी ज्यादा तो सोचो कि उसको लोग अपने घरों में पालते हैं, अच्छे अच्छे खाना खिलाते हैं, साथ में उसे बादाम भी खिलाते हैं। कौवा हंस की बात सुनकर गौतम ऋषि के पास आया और बोला, महाराज, मुझे हंस नहीं बनना है, मुझे तोता बना दीजिए। गौतम ऋषि ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें तोता बना दूंगा। क्या तुम तोता से मिले हो? कौवा बोला, नहीं। गौतम ऋषि बोले, एक बार जाओ और तोता से मिलकर आओ। कौवा तोता के पास गया और बोला, तोता भाई, आपके तो मौज ही मौज है। हाय हाय हाय, ये हरा रंग कितना खूबसूरत है आपका।
ऊपर से आपकी ये चोंच आपकी खूबसूरती पे कयामत ढा रही है। क्या किस्मत पाई है आपने जो आपको लोग अपने घरों में पालते हैं। आपकी किस्मत को देखकर तो मैं बहुत खुश हूँ। कौवा की बात सुनकर तोता बोला, किसने कहा कि मैं सुखी हूँ? मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है। मेरा जीवन तो बहुत ही बेकार है। तुझे पता है, जिस हरे रंग की तुम तारीफ करते हो वो हरा रंग ही तो सबसे बड़ा दुख का कारण है मेरा। जब मैं किसी डाल पे बैठता हूँ तो पत्ते का रंग हरा, मेरा रंग हरा। ऐसे में मैं किसी और को तो क्या, मैं अपने परिवार वाले को ही नहीं देख पाता हूँ और न ही मुझे मेरे परिवार वाले देख पाते हैं। तुम ही बताओ, ये हरा रंग सुंदर है या मेरे दुख का कारण है? रही बात लोगों की पसंद करने की, तो लोग मुझे पसंद नहीं करते। लोग हमें कैद करते हैं और अपने घर में जाकर पिंजरे में बंद कर देते हैं और मेरी पूरी जीवन की आजादी को छीन लेते हैं। तुझे जीवन ही देखना है तो मोर का देखो। मोर के जीवन में खुशियां ही खुशियां है, दिन भर नाचते रहता है, ऊपर से इतने रंग बिरंगे रंग से सुशोभित है और उससे भी बड़ी किस्मत तो देखो, भगवान के मुकुट में विराजमान रहता है। कौवा तोता की बात सुनकर गौतम ऋषि के पास आया और बोला, महाराज मुझे तोता नहीं बनना है, मुझे मोर बना दीजिए। गौतम ऋषि बोले, क्या तुम मोर से मिले हो? कौवा बोला, नहीं महाराज, मैं मोर से तो नहीं मिला हूँ। गौतम ऋषि बोले, एक बार तुम मोर से मिलकर आ जाओ, फिर मैं तुझे मोर बना दूंगा। कौवा मोर के पास गया और मोर से बोला, मोर भाई कैसे हो? अरे भाई, आपके तो मजे ही मजे हैं, आप तो दिन भर नाचते रहते हैं। कितनी अच्छी किस्मत आपने पाई है, आपके जीवन में तो कोई दुख तकलीफ नाम की चीज ही नहीं है, तभी तो आप दिन भर नाचते रहते हैं। ऊपर से इतना प्यारा प्यारा रंग है आपके शरीर पे, देख के कितना सुंदर लगता है। आय हाय हाय, मन भावन लुभावन। ऊपर से आपका पंख भगवान के मस्तक पे विराजमान रहता है। आपका जीवन देखकर तो मैं धन्य हो गया। कौवा की बात सुनकर मोर बोला, तुझे किसने कहा कि मेरा जीवन सुखी है और मैं बहुत खुश हूँ? अरे मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है। परमात्मा ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। तुझे नहीं पता मेरे जीवन में कितने प्रकार के दुख हैं। मैं जब भी घर से निकलता हूँ तो अपनी जान हथेली में रखकर निकलता हूँ। न जाने कब मैं जीवित हूँ और कब मृत्यु को प्राप्त कर जाऊंगा, कब अपने परिवार से बिछड़ जाऊंगा। वो देखो, क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है? कौवा ने कहा, हाँ। मोर ने कहा, देखो वो शिकारी आ रहा है, कल भी आया था, मेरी माँ को मार कर ले गया, आज फिर आ रहा है। किसी तरह मैं अपना जान बचाता हूँ। मोर की बात सुनकर कौवा गौतम ऋषि के पास आया और बोला, महाराज मुझे कुछ नहीं बनना है। गौतम ऋषि मुस्कुराए और बोले, क्यों, क्या हुआ? बोला, महाराज कोई सुखी नहीं है, सबके जीवन में दुख ही दुख है। न हंस सुखी है, न तोता सुखी है, न मोर सुखी है। उसके जीवन में तो मेरे से भी ज्यादा दुख है। महाराज मैं पहले बहुत खुशहाल था, बहुत खुश रहता था जब मैं अपनी बिरादरी में रहता था। एक दिन मैं उड़ते उड़ते हंस की बिरादरी में चला गया और हंस को दूर से ही देखा तो मुझे लगा कि उसका जीवन मस्त है। तब से मैं बहुत दुखी रहने लगा, किंतु आज हमें समझ में आ गया है कि मेरे जीवन में उन लोगों से कम ही दुख है। मैं तो बेखौफ बेझिझक खुले आसमान में उड़ते रहता हूँ। महाराज मुझे अब कुछ नहीं बनना। गौतम ऋषि बोले, चलो समय रहते तुझे समझ तो आ गई, काश ये बातें इंसान को समझ आ गई होती। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारे दुख का मुख्य कारण क्या है। हम सदैव अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और ये सोचकर दुखी हो जाते हैं कि सामने वाला हमसे बहुत सुखी और किस्मत वाला है, जबकि ऐसा होता नहीं है।
सबके जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या होती है और सब अपने समस्या से घिरे होते हैं। हमारे जीवन में जो सुख है वो हमें दिखाई नहीं देता और जो कमियां है हमारा ध्यान हमेशा उसी पे केंद्रित रहता है। यही वजह है कि हम हमेशा दुखी रहते हैं और अपने सुख से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।